तो 8 लाख रुपया आपको मिलेगा, तो उसमें से 2 लाख रुपया जो मैं लूँगी, तो मैं मुझे अगर वो नहीं दिखाओगे मैसेज, तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये फ्रॉड कैसे हुआ? 3-300 रुपया पर फ़ार्म के इन्होंने लोगों से लिया है। सुनने में जैसे मैंने पहले बताया कि सुनने में तो छोटी-सी अमाउंट लगती है और उसकी कंप्लेन भी कोई नहीं करेगा आगे कि 300 रुपए मेरा वापस करें या मेरा 300 का नुकसान हो गया है। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये लाखों नहीं करोड़ों रुपए का फ्रॉड बनता है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीसफुल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हम आपके लिए जो स्टोरी लेके आए हैं ये सुनने में स्टोरी आपको लगेगी कि यार ये 300 रुपए की क्या बात होती है। 300 रुपए मामूली सी रकम है, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, जिसके लिए कोई बंदा कंप्लेन करे किसी जगह पे, थाने में जाकर रपट लिखवाए या कुछ ऐसा मामला करे। लेकिन जितना बड़ा फ्रॉड और जितना बड़ा ये सिस्टम मैं आपको एक्सपोज़ करूँगा, आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना लाखों नहीं करोड़ों रुपए का फ्रॉड है। अब मेरे सामने एक फ़ार्म मौजूद है, काफ़ी सारे फ़ार्म मौजूद हैं। अब ये फ़ार्म के ऊपर लिखा क्या गया है, ये भी आपको बताता हूँ मैं। इस फ़ार्म के ऊपर एक रिक्वेस्ट ली गई है, एक गरीब शरीफ औरत है जिसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये दीनी और दुनियावी तलीमात की सहूलियात से कासिर हैं, इनको ज़िकात देकर शुक्रिया का मौका दिया जाए। ये एक बंदा है हाजी मोहम्मद जावेद और दूसरा है जी मकबूल अहमद, तीसरा है सैयद अली रज़ा नकवी। ये 3 आदमी हैं, इन्होंने क्या किया है, छोटे इलाके जो हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे ये गए हैं। कुछ बेवा औरतें ढूँढी हैं, जो कुछ गरीब लोग ढूँढे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। तो इन्होंने उनसे उनसे ये बोला है कि जी आपको 8 लाख रुपए मिलेगा ज़कात फ़ंड का, जो कि सऊदीया से आ रहा है। तो आपने क्या करना है, फ़ॉर्म फ़िल करना है और फ़ॉर्म के साथ आपने अपनी आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीर और 300 रुपया इस फ़ॉर्म की प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपने देनी है। तो ये तमाम फ़ॉर्म्स के ऊपर एक तरह का मैटर लिखा गया है, ठीक है? जिससे ये साफ़ ज़ाहिर होता है कि ये एक फ्रॉड है, ठीक है? कोई ऐसी स्कीम नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। तो इन्होंने हज़ारों नहीं लाखों फ़ार्म इकट्ठे किए हैं पूरे पाकिस्तान से, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ गाँव से और 3-300 रुपया उनकी फ़ीस जो है ना वो इकट्ठी करके तो ये यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं। अब उनको कॉल की जाती है कि भई हमारा फ़ंड किधर है, या जो आपने बोला था वो 5 लाख या 6 लाख या 8 लाख जितना भी है, वो हम तक हमें दिया जाए। तो आगे से लारे चलते हैं, जी आप आज नहीं है, फलाँ है, आज मिला नहीं है, अभी हो रहा है, प्रोसेसिंग में है, या कुछ भी है, लारे-लप्पे चल रहे हैं। हमारे साथ एक फीमेल मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि एक बीबी है, मुसर्रत उसका नाम है, जो इस हाजी जावेद की आगे नुमाइंदा है, जो ये तमाम फ़ार्म इकट्ठे करती है। और इस बीबी ने तकरीबन इस इलाके चुंगी अमर सद्दू से, ये जितना भी इलाका है यहाँ चुंगी अमर सद्दू का, यहाँ से 10,000 से ज़ायद फ़ार्म इकट्ठे किए, जो वहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम 10,000 को कैलकुलेशन करें तो तकरीबन ये 30 लाख रुपया बनता है। तो 30 लाख तो ये वो वाला है जो इनको पता है। लेकिन इसके अलावा कितने किए हैं, इसका आइडिया जो है वो आप लगा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से कितना फ़ार्म जमा हुआ होगा। तो इनकी स्टोरी क्या है, ये मामला कैसे हुआ, इन्हीं की ज़ुबानी सुन। बीबी आई है एक, मैं तो इधर सिलाई करती हूँ, तो एक बीबी आई है कि मुझे सिलाई कपड़े कर दो। तो मैं बैठी हुई हूँ, तो मैं तो अपना इधर मेहनत करके अपना गुज़ारा करती हूँ, तो वो बीबी मुझे कहती है आपका घर भी रेंट पे है, तो ये मेहनत भी करती हो, तो उधर फॉर्म जमा हो रहे हैं, तो मुसर्रत को बुला के फॉर्म जो है ना जमा करवा लो। मेरी तरफ देख के इतनी औरतों ने जमा करवाए हैं, तो अब तक कोई पता नहीं चल रहा उनका फॉर्मों का। तो 8 लाख रुपया आपको मिलेगा, तो उसमें से 2 लाख रुपया जो मैं लूँगी, तो मैं मुझे अगर वो नहीं दिखाओगे मैसेज, तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप लोग जाएँगे भी तो बैंक वाले नहीं देंगे, तो मैं लेके दूँगी। जो अभी आपने नाम बताया मुसर्रत, ये उसने आपको बोला है कि 8 लाख आपको टोटल मिलेगा, 2 लाख मैं लूँगी, 6 लाख आपको मिलेगा? हाँ जी, मैं शरत नहीं बोला है। वो साथ आदमी लेके आई थी, एक रज़ा नाम का, एक भट्ट, एक और उसके नाम का मुझे नहीं पता, ये मसरत उसके, ये उसको सारी पर्चियाँ जमा हुई हैं। रज़ा ने कहा है कि मसरत को दे दो सारे लोग। तो कितनी पर्चियाँ आपके इलाके से यहाँ से जमा हुई हैं? कि एक 190-92 पर्ची इधर की है, तो बकाया जो है ना हमारे उधर गाँव की है, जज्जल गाँव है, टिंगशा, तलवंडी, बेड़ गाँव है, चूनिया शहर है, नैनवाल गाँव है और कंगनपुर का इलाका है, उधर गाँव एक है टुट्टा पिंड, वहाँ की काफ़ी ज़्यादा पर्चियाँ इन्होंने इकट्ठी की हैं। उन सबको कह दिया है कि मैं अगर पैसे अभी नहीं आएँगे 1 माह के अंदर आप लोगों को 5-5 हज़ार का वो राशन देंगे, गरीब और लोगों ने इकट्ठा करके दे दिया, तो इन्होंने अभी तक बताया नहीं, 1 साल हो गया और सब अभी भी इकट्ठे कर रहे हैं। ये जो फ़ार्म के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं रज़ा का और हाजी जावेद का और एक बंदा है मकबूल अहमद।
तो इनसे कोई अभी फ़ोन पे बात हुई है अभी आपकी कभी? रज़ा से एक दफ़ा बात हुई है, तो उसके बाद नहीं हुई। हाई साहब को मैंने कॉल की है, तो थोड़ी-सी बात हुई है, तो कहता है मैं शाम को करूँगी। दोबारा एक दफ़ा भी नहीं कॉल हुई, 1 साल हो गया है। 1 साल से बात नहीं हुई। ये जो औरत है मसरत नाम की, इससे बात होती है, तो ये तसल्लियाँ दे रही है। आज सब आता है तो ये करता है, वो कराची गया हुआ है, सऊदी अरब के आदमी आए, उनके साथ पेपर सही कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अभी तक कोई पेपर नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। लोग इधर परेशान हैं। कोरोना जब आया उसके बाद उन्होंने काफ़ी औरतों को इकट्ठा करके ये जमा पैसा किया है। जितने शहरों के आपने नाम लिए हैं, यहाँ से कितने फ़ार्म टोटल जमा हुए होंगे? मेरे ख़्याल में वो 10 लाख से ऊपर होंगे। 10 लाख से? हाँ, 10 लाख से ऊपर फ़ार्म जमा हुए हैं? कम होंगे। 10,000 तो मुझे पता है ना। अच्छा 10,000 फ़ार्म वो है जो आपको पता है। हाँ, तो 10 लाख से ऊपर फ़ार्म इन्होंने जमा किए होंगे। उन्होंने किए होंगे। नाज़रीन जैसे इन्होंने बताया कि 10,000 से ज़ायद फ़ार्म इन्होंने इन इलाकों से इकट्ठे किए हैं जो इन्होंने नाम लिए हैं अभी। तो मेरा ख़्याल है कि अगर 10,000 को हम कैलकुलेशन करें तो 300 के हिसाब से कोई 30 लाख रुपए ये बनता है। तो ये जो 30 लाख वो है जो इनकी कैलकुलेशन में है या जो इन तक रिपोर्ट पहुँची है जो इनको पता है। इसके अलावा कितने किए होंगे इन्होंने इसका कोई आइडिया नहीं है। ये लाखों नहीं करोड़ों का फ्रॉड इस 300 रुपए एक छोटी सी अमाउंट के साथ किया गया है। हमारे साथ एक और माँ जी मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी आपसे भी फार्म लिया है इन्होंने? हाँ जी, हमारे से भी लेने बहुत ज़्यादा लेने 100 150 200 लेने ना। तो क्या कहा था आपको इन्होंने? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੁਖਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ 300 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 300 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਆਵਣ ਦੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਆਵੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਮਸਰਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਮਸਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਥ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਖੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਖੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਂਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਧਰੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਵੇਦਾ ਉਸਲੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਦਾ ਤੇ ਜਾਏਦਾ। जो मसरत है जो जिसका आपने नाम लिया अभी आपने, तो उनसे आपने पैसों की डिमांड नहीं की? मैंने उससे 2-3 दफ़ा जाके कहा है कि पैसे नहीं मिलते, तो वो जो आप राशन कह रही थी 15-20 दिन में मिलेगा, तो वो तो देना या पैसे वापस करो। वो आगे से लारे लगाती है कि आज देते हैं, कल देते हैं। तो वो कोई हाँ, कभी हाई साहब का नाम लेती है, कभी किसी का नाम लेती है, कभी रज़ा का नाम लेती है। तो ये मेरे ख़्याल में ये औरत इसके साथ मिली हुई है। अच्छा ये मसरत जो है ये मिली हुई है उसके साथ, ये आगे जो फार्म इकट्ठे करके उस हाजी जुवैद को देती है ये। हाँ, ये मिली हुई है। सही हो गया। नाज़रीन स्टोरी आपने सुन ली है, ये फ्रॉड कैसे हुआ है। 300 रुपया पर फार्म के इन्होंने लोगों से लिया है। सुनने में जैसे मैंने पहले बताया कि सुनने में तो छोटी सी अमाउंट लगती है और उसकी कंप्लेन भी कोई नहीं करेगा आगे कि 300 रुपये मेरा वापस करें या मेरा 300 का नुकसान हो गया है। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये लाखों नहीं करोड़ों रुपए का फ्रॉड बनता है। अ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको कि कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपसे आपको ये कहा जाए कि ज़कात फ़ंड आ रहा है उसके लिए आप 300 या 500 रुपया फ़ार्म को जमा करवाएँ तो आपको ये फ़ार्म मिलेगा या राशन मिलेगा। ऐसी कोई स्कीम नहीं है, कोई सरकारी स्कीम नहीं है, ऐसी कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसी एनजीओ नहीं है। तो खुदारा आप भी ऐसी चीज़ों से बचें। अगर कोई ऐसा फ्रॉड नज़र आता है आपको तो हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है। आप इनसे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, पीसफुल पाकिस्तान इन तमाम फ्रॉड को एक्सपोज़ करेगा। जो सिक्योरिटी इदारे हैं हमारे, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये फ़ार्म जो है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर इन 3 अफराद के नाम लिखे हुए हैं, हाजी जवेद, मकबूल अहमद और सैयद अली रज़ा नकवी साहब। इन तीनों के नाम भी लिखे हैं, नंबर भी लिखे हैं। तो इनको ढूँढा जाए, ठीक है, इस फ्रॉड को बेनकाब किया जाए और जो मुतासरीन हैं उनको 300 रुपये क्या देना, लेकिन कम अज़ कम जो इन्होंने फ्रॉड आगे जाए करना है, कम अज़ कम उससे काफ़ी सारे लोग बच जाएँगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान।